आणि भिनार गावचे हनुमान भोईर, दिनेश भोईर आपणास विनंती असेल, मनीष भोईर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य, किरणजी भोईर आपणास विनंती असेल की आपण या. सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आपल्याला खास इन्व्हाइट केले जाते जयहनुमान क्रीडा मंडळ पोगाव आणि अग्रेज प्रतिष्ठान पोगाव यांच्या माध्यमातून. खास करून हरे मामा आपणास विनंती असेल की आपण या. आपल्याला खास इन्व्हाइट केलं जात आहे, आमंत्रित केलं जात आहे. तर वळी आपण सामन्याकडे. सलमीचोटे मैदानामध्ये आपण पाहतोय दीपेश आणि तेजेशच्या रूपाने. तर गोलंदाजीला सुरुवात करतोय गोलंदाज हेमन हरट. हेमन हरट वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिले षटक करण्यासाठी आलेला आहे. पहिले षटक मेंटेरी पॉवर त्याचं षटक 2 षटक ऑल्टमध्ये तैनात केले आहेत. त्यामध्ये डिमेट विकेट आणि वायडिश लॉंग अन रिझर्व्हमध्ये क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. इतर क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलमध्ये आपण पाहतो ऑफ साईडला पॉइंट कव्हर, त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हर वायडिश मिड ऑफ आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्रेट मिड ऑन ऑन साईडला, त्यानंतर स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये व्ही शेपमध्ये थर्ड मॅन आणि फायनल लेग 30 सर्कलमध्ये. याला मात्र बॅकफुलला जाऊन चेंडूला पंच केलेला आहे. पॉइंटच्या वरून चेंडू जातोय सीमा पार. पहिल्याच चेंडूवर पहिला दणदणी चौकार. से काउंटर किया उन्होंने, हल्का सा रूम दिया अपने आप को, जगह गेंदबाज ने भी दी थी और उसका फायदा बैट्समैन ने उठाया है. बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाला और पहली ही गेंद पर शानदार चौका. अगदी बरोबर. पहिल्याच चेंडूवर शानदार चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. अकाउंट ओपन होते चौकाराने. द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघाचा अकाउंट ओपन करतो फलंदाज दीपेश. मेंटेरी पॉवरचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. हेमन हरट पुन्हा एकदा व्हीआयपी डायस कडून वळताना रॅटम ओर द स्टंप. यावेळी मात्र थोडंसं फंबलिंग आपल्याला पाहायला मिळते, कारण मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेताना नाही एक रिस्की रन्स इथे पूर्ण केली जाते. अच्छी वापसी हेमंत हरट द्वारा. इस बार रूम नहीं दिया उन्होंने, अंदर की तरफ गेंद को लाया था. हेमंत हरट को हमेशा थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता रहता है क्योंकि उनका कद काफ़ी ज़बरदस्त है, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और कई सालों का तजुर्बा है उनके पास. घाट घाट का पानी पी चुके हैं. भिवंडी तालुका क्रिकेट का यदि हम जिक्र करें तो ये बहुत ही महान ऑलराउंडर माने जाते हैं. अगदी बरोबर. महान ऑलराउंडर मध्ये हेमन हरट याची गणना केली जाते. भरपूर वर्षाचा अनुभव आहे. तर भीमरसाठी एक रिवो असणार आहे. दोन्ही संघाने याची नोंदही घ्यायची आहे. धावसंख्या सिंगल ओढून झाली ती डबल कर 5 धावा. पहिले षटक मार्गस्थ असताना यायला मात्र दिशा भरकटले. पंचांचं वाईटचा शर्त आहे. अव्वांतर धावायचं इथे अकाउंट ओपन होत आहे आणि अव्वांतर धावण्या संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 6 वर. यही गेंद यदि दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए होती तो वो बहुत अच्छी गेंद रहती मेरे ख्याल से, लेकिन यही तो खास बात होती है टॉप ऑफ द ऑर्डर. क्यों कोई भी टीम राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन चाहती है. अगदी बरोबर. उजव्या आणि डावकरी शैलीचे दोन फलंदाज आपण मैदानामध्ये पाहतोय. यालू चेंडू पडल्यानंतर खूप उचली घेतोय आणि फलंदाजीचा आवाक्याबाहेरचा चेंडू. पंचांचा 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा येतोय. धावसंख्येमध्ये 1 ने भर पडेल कारण पंचांनी हा वाईट चेंडू घोषित केलेला आहे. अलग अलग पैंतरे यहाँ पर इस्तेमाल में ला रहे हैं हेमंत हरट भी, लेकिन अभी तक कोई भी विकेट उनको नहीं मिला है. हालांकि 2 ही गेंदें हुई है लेकिन 2 वाइट गेंदें भी की है उन्होंने. स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के. द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जय बजरंग बिनार के सामने. दोनों भी जबरदस्त टीमें हैं. जुचंद्र टीम के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स है. कैवल्य पाटिल और हितेंद्र भोईर जैसे खिलाड़ी उनके पास है. यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू जोरदार आपली तिथे पाहायला मिळतोय. एक धाव पूर्ण करतात लेग बायच्या रूपाने दोन्ही फलंदाजांनी. धावसंख्या एका धावीने वाढून झाली ती धावलकर 8 धावा. इस बार लेंथ में परिवर्तन किया गया था. आगे रखी हुई गेंद थी लेकिन कहीं ना कहीं स्टंप्स को मिस करने वाली ये फुल लेंथ गेंद थी. आणि पंचांचा चांगला निर्णय तिथे आपल्याला पाहायला मिळतो, कारण इम्पॅक्ट कुठेतरी नक्कीच एस्टनच्या बाहेर होता. चांगला निर्णय पंचांकडून दिला जातोय. हेमन हरट उंच पुरा असा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतोय.
उजव्याने डावखुरी शैलीचा फलंदाज मैदानामध्ये आणि परिणामस्वरूप क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. हेमन हरट व्हीआयपी डाईस करून वळताना यावेळी मात्र फाईन खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा दिशेमध्ये भरकटतोय गोलंदाज हेमन हरट. और ऐसा बहुत कम बार होता है कि हेमंत हरड़ अपने एक ही ओवर में 3 अतिरिक्त गेंदे करे. हमेशा बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं, अनुशासित उनकी गेंदबाजी रहती है, लेकिन इस ओवर में उतने अच्छे रिदम में अभी तक नजर नहीं आए हैं. अगदी बरोबर दिशान गोलंदाजी या षटकामध्ये पाहायला मिळालेले. यावेळी मात्र समोर केलेलं आहे कॉपी बुक स्टाईल मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण डायरेक्ट निशाणाने. यस, फलंदाजाला जावे लागेल डागाच्या आश्रयाला. पहिला फलंदाज धावची चोपाने बाद. कहीं ना कहीं ये खराब निर्णय मैं समझता हूँ. दोनों भी बल्लेबाजों का रन वहां पर उपलब्ध नहीं था क्योंकि गेंद सीधे मिड ऑफ के पास चली गई थी. और बहुत शानदार फील्डिंग, सटीक निशाना भी वहां पर देखने को मिला. बहुत दूर रह गए अपने क्रीज से बैट्समैन दीपेश. 5 रन बनाकर रन आउट हुए हैं नए बल्लेबाज. अब क्रीज पर पहुंचते हुए भूपेश. दीपेश आउट हुए हैं और भूपेश अंदर आए हैं. टीम का स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी पहले ओवर का खेल प्रगति पर है. 5-5 ओवर का ये मैच. 5 षटकांचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि नवीन फलंदाज भूपेश आपल्या वेगळ्या हेअरस्टाईलने नॉस्टिकला आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र सामना करेल फलंदाज डावखुरी शैलीचा तेजेश. यावेळी जोरदार अपील पुन्हा एकदा. मात्र यावेळी पंचांनी अपील फेटाळून लावलेला. एक बादचा इशारा होतोय. लेग बायच्या रूपाने एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. सिंगलने धावसंख्या वाढते आणि सिंगलने धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. काफी घटनापूर्ण ओवर चल रहा है. पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद 3 वाइड गेंदें भी देखने को मिली है. एक बैट्समैन रन आउट हुए हैं. और तेजस का जहां तक सवाल है, अभी तक उनका खाता खुला नहीं है. स्ट्रगल कर रहे हैं, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है. अगदी बरोबर. तेजेस सलामीला आलेला आहे, मात्र सध्या तरी खूपच संघर्ष करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर हे मैदान डावखुरी शैलीच्या फलंदाजासाठी नक्कीच अगदी पहिल्या दिवसापासून नंदनवन ठरलेलं आहे. मात्र इथे डावखुरी शैलीचा फलंदाज तेजेश खूपच संघर्ष करताना दिसतोय. जी हाँ, इस समय भी हवाएं देखिए ऑन साइड में ज्यादा तेज बह रही है बायत के बल्लेबाजों के लिए. यावेळी मात्र एक धाव चोटी पूर्ण करतायत का पाहूया फलंदाज येस. आणि धाव पूर्ण केलेली एक बायच्या रूपाने. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अव्वांतर धावसंख्या एका धावेने वरून धरली. ते धावफलकर 11 धावा. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर नेल्सन धावसंख्या अजय आपण धावफलकर पाहतोय. एक फलंदाज बाद झालेला आहे. एका षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलकर 11 धावा. विकेट जगदीश ने दिलाया है सही मायनों में. मिड ऑफ पर बहुत अच्छी फील्डिंग रही उनकी और सटीक निशाना उनका. और ओवर की अंतिम गेंद पर भी डायरेक्ट हिट आयुष ने किया था, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित तरीके से अपने क्रीज में पहुंच गए थे. जोखिम जरूर उठाया था अंतिम गेंद पर भी रन लेने के लिए, लेकिन उसमें सफल साबित हुए. तो 11 रन वैसे बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. दीपेश जो एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, वो 5 रन बनाकर आउट हुए हैं. अगदी बरोबर. पहिला फलंदाज दीपेशच्या रूपाने धावच्या रूपाने बाद झाला होता. कॉलिंगा नीटशी पाहायला मिळाली होती. खरं तर ती रन नव्हतीच, मात्र नसलेली रन घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला होता आणि तो प्रयत्नही त्यांच्या अंगलट आला होता. पहिला फलंदाज धावच्या रूपाने बाद झालेला आहे. जी हाँ, वो भी पहले ही ओवर में उन्होंने रिस्क उठाया. डेथ ओवर्स में ये बात समझी जा सकती है जब आपको सख्त ज़रूरत होती है रनों की, लेकिन शुरुआत में आप थोड़ा समय भी ले सकते हो. और ख़ास तौर पर आप जब सलामी बल्लेबाज के तौर पर आते हो तो इस तरह से विकेट फेंकना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होती अपनी टीम के लिए. नया ओवर लेकर गेंदबाज जीतू तैयार होते हुए. जीतू गुलवी एक और अनुभवी खिलाड़ी. जितू गुलवी गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. यावेळी पुन्हा एकदा यावेळी आपण पाहतोय आणि फलंदाज बाद. भूपेश हा फलंदाज बाद होतोय आणि दुसरा हादरा बसतोय तो द ग्रेट मराठा जुचंद्र या संघाला.
भूपेश ने भी कहीं ना कहीं निराश किया है। अच्छा मौका था उनके पास, एक बड़ी पारी खेलने का, वन डाउन खेलने के लिए आए थे काफी। अभी भी हम देखें तो समय बचा हुआ है पारी में, 5-5 ओवर का मुकाबला है, ऐसे नहीं कि 2-2 या 3-3 ओवर का मैच है। लेकिन जिस तरह से विकेट उन्होंने भी फेंक दिया है, थोड़ा सा समझ से परे है। गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी और उसके बाद वो क्रीज से काफी बाहर निकल गए थे सिंगल के लिए। हेमंत हरट का अंडर आर्म थ्रो सीधे स्टंप्स पर, तो दोनों भी बल्लेबाज रनआउट का शिकार हुए हैं। स्कोर 11 रन। अगदी बरोबर, दोन्ही फलंदाज धावचेच्या रूपाने बाद झालेले आहेत आणि परिणाम स्वरूप आपण पाहतोय धावफलक अजूनही स्थिर आहे 11 या धावसंख्येवर. नवीन फलंदाज कृष्णा येतोय. जितू गुलवे पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. सामना करेला नौका फलंदाज कृष्णा जो नुकताच खेळपट्टीवर आलेला आहे. यावेळी मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, समोर चेंडूला अनड्राय केलेला आहे. मिड ऑन रिझन मध्ये चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय तोपर्यंत एकाच धावेने कृष्णा आपला अकाउंट ओपन करतोय. काफी अच्छी गेंद थी नए बल्लेबाज के विरुद्ध, खासतौर पर आगे वाली लेंथ और कहीं ना कहीं बैट्समैन को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश, पैरों की तरफ गेंद करने का प्रयास किया था। थोड़ा सा शांत इस समय क्रिकेट चल रहा है। दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कुछ बड़े स्ट्रोक्स की जुचंद्र के बल्लेबाजों से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बड़े स्ट्रोक नहीं, आपको सिंगल डबल्स भी लेते रहने होंगे और पारी को अच्छी तरह से पेस करना बहुत ज़रूरी है। एक पार्टनरशिप की इस समय सही मायनों में आवश्यकता है द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम को। द ग्रेट मराठा जुचंद्र विपक्ष जयबजरंग भिनार हा सामना आपण पाहतो. यानंतर सामना आपण कासारवडवले विपक्ष आवाज भिनार या दोन संघामध्ये पाहणार आहोत आणि दोन्ही संघांना पहिला पुकारा इथे दिला जातोय नाणेफेकीसाठी. यावेळी मात्र समोर केलेला आहे स्टेट लॉंग ऑफ रिझन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि तोपर्यंत फलंदाज इथे 2 धावा पूर्ण करतायत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, धावसंख्या 2 ने वाढून झाली, ती धावफलक 14 धावा. हालांकि पूर्वेश ने भी थोड़ा लेट स्टार्ट लिया था, लेकिन आखिर तक पहुंच गए आखिरकार गेंद पर। हेमंत कीपर की भूमिका में, कुमार मिड ऑफ पर है और इस बार फुल लेंथ गेंद थी, मिस कर बैठे और बोल्ड हो गए, विकेट का पतन। तर भिनार गावचे समाजसेवक आणि चाविंद्र गावचे समाजसेवक बालाराम भोईर बालाराम पाटील या दोन्ही मान्यवरांचे आगमन झालेले आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे चषकामध्ये. धावसंख्या स्थिर आहे, धावफलक 14 धावा आणि तिसरा फलंदाज इथे क्लीन बोल्डच्या रूपाने बाद झालेला आहे. बस अभी अभी उन्होंने एक अच्छा स्ट्रोक खेला था, ऑफ ड्राइव किया था इस गेंद से पहले और लगा था कि शायद यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन नहीं, रफ्तार में बीट हो गए, गलत लाइन पर भी खेल बैठे। फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट, क्लीन बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए तेजस मात्र 2 रनों का योगदान दे पाए। तो 3 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं। दीपेश ने 5 रन बनाए, खाता नहीं खोल पाए थे वन डाउन बैट्समैन भूपेश, और तेजस 2 रन बनाकर आउट हुए हैं। नए बैट्समैन हितेंद्र भोईर, और ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का पासा पलट सकते हैं। इस समय तो थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है शुरुआत में द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम, लेकिन इस टीम को फ्रंट फुट पर लाने का काम ये बल्लेबाज कर सकते हैं। अगदी बरोबर, कारण या फलंदाजाकडे एबिलिटी आहे, क्षमता आहे आणि नक्कीच जुचंद्र संघामधील एक मोठं नाव आहे हितेंद्र. सध्या बॅकफुटला आपण पाहतोय जुचंद्र संघ, आणि त्या संघाला नक्कीच इथून सावरावं लागेल, फ्रंट फुटवर हाणावं लागेल, कारण 3 टॉप ऑर्डरचे फलंदाज बाद झालेले आहेत. जितू गुलवी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मात्र फटका खेळलेला आहे, हवेमध्ये फटका आहे. यावेळी मात्र झेल सोडला जातोय, मौका भी दिया और चौका भी दिया. इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो कैच भी आपने ड्रॉप किया है और गेंद भी आपके हाथ से निकलने के बाद बाउंड्री। फील्डर कुमार गुंड ने मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं, सर्कल के बाहर पीछे पीछे चले गए, गेंद के नीचे भी पहुंच गए, लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश नहीं कर पाए। यावेळी समोर केलेलं आहे कुमार गुंड, चेंडूवर झेपावतोय,
यावेळी मात्र एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव येथे पूर्ण केली जाते. या दोन धावीने संघाची धाव संख्या पोहोचते ती 20 वर. और देखिए फिर से गलती कर बैठे वहां पर कुमार. कहीं ना कहीं ये गेंद जो थी उनको फील्ड करने वाली गेंद नहीं थी, क्योंकि डीप में से भी खिलाड़ी सामने आ रहे थे गेंद के बिल्कुल. जयेश वखारे वो यदि गेंद पर आते तो एक ही रन बनता, लेकिन कुमार आए, फंबल हुआ और 2 रन बने. ये कहीं ना कहीं उस ड्रॉप कैच का भी असर आप कह सकते हो, क्योंकि जब कैच ड्रॉप होता है तो आपके मन में वो बात चलती रहती है, दिमाग में वो बात घूमती रहती है. अच्छा ओवर रहा जीतू का. 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. पुढील सामना आपण पाहणार आहोत कासारवडोले विपक्ष आवाज भिनार या दोन संघामध्ये. तर आवाज भिनार संघाचा संघनायक आणि कासारवडोलेचा संघनायक आपण टॉस साठी आमच्या VIP डाय समोर सज्ज राहायचं आहे. या इनिंगच्या समाप्तीनंतर लगेच टॉस केला जाईल. दोन्ही संघाने रिपोर्ट करायचं आहे. आवाज भिनार आणि कासारवडोले. बिनार की दोनों भी टीमें आज एक्शन में है यहाँ पर. अगले मैच में आवाज बिनार टीम खेलती हुई नजर आएगी. फिलहाल जय बजरंग बिनार टीम एक्शन में है और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम के पास. द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम के पास भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया है. फिलहाल जो औसत है रन बनाने का वो 10 का है. हेमंत हरड आक्रमण जारी रखते हुए दाहिने हाथ से ओ द विकेट. ऑन द राइज ड्राइव किया, मिस टाइम कर बैठे हैं. कवर में फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच. जगदीश ने कोई गलती नहीं की. एक और विकेट का पतन. द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम की टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने पर मजबूर है ये टीम. एक के बाद एक करारे झटके लग रहे हैं. कृष्णा एक रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए शरीर से थोड़ा दूर खेलने की कोशिश की उन्होंने. ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया और टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. अजूनही आपण जे चांगली जोडी मैदानामध्ये पाहतोय. आपण पाहतोय हितेंद्र आणि नंदकुमार याच्याकडे क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची, आणि इथून मात्र नक्कीच हवाई मार्गाचा वापर करावा लागेल जर सन्मानजनक स्कोर पर्यंत संघाला पोहोचवायचं असेल तर. पहले तो क्रीज पर टिकने का प्रयास करना होगा सुभाष. यहाँ पर आप क्रीज पर टिकोगे तो जरूर रन बना सकते हो. यहाँ पर ये विकेट ऐसा नहीं कि इसमें कुछ डिविल हो, यानी कि गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा ही मदद हो, ऐसा विकेट नहीं है. पैरों पर गेंद टर्न कर दिया है ऑन साइड में. डीप में खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन फंबल किया और 2 रन पूरे. नक्कीच थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले आणि जिथे एक धाव होती ते 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. या 2 धावीने संघाची धाव संख्या वाढून झाली ती 22 धावा. 2-2. अभी भी कुल मिलाकर 16 गेंदें पारी में बची हुई है. शॉर्ट पुल, इस बार गेंद हवा में है लेकिन फील्डर से दूर खेला है और गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. आपण पाहतोय फलंदाज हितेंद्रच्या बॅट मधून चौकोनी संघाची धाव संख्या वाढून झालेली ती धाव पलकडे 26 धावा. डिप में खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन उनके सामने से गेंद उनको चकमा देकर निकल गई बाउंड्री के बाहर. इस बार स्लॉक करना चाहते थे. गति परिवर्तन, बहुत अच्छी गेंद. हेमंत हरट की ये विशेषता है, तरह तरह की गेंदें करते रहते हैं. अगदी बरोबर. यावेळी हलवार चेंडू हाताळला होता आणि फलंदाज पूर्णपणे बीट जात होता. प्लेयर मिस. लंबे हिट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन हितेंद्र भोईर. 2 चौके उनके बल्ले से जरूर निकले हैं. और इस बार लीडिंग एज, गेंद हवा में खड़ी हो गई है. एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आए और कैच ड्रॉप. जगदीश ने इस बार गलती की है. इससे पहले एक अच्छा कैच लिया था उन्होंने कवर्स में, लेकिन इस दफा ठीक तरह से जज ही नहीं कर पाए. दरम्यान जयनमन पोगो संघाचे गोलंदाज कल्पेश उमराटकर यांचे ते आगमन होते. त्यांचं हार्दिक स्वागत. आणि उद्या मित्रांनो त्यांना आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. एक आगली वेगळी हेअरस्टाईल आपण पाहतोय.
आणि हा गोलंदाज उद्या इन ॲक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, जेव्हा जय हनुमान पोगाव संघ खेळताना पाहायला मिळेल. स्कोर इस समय 27 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर जुचंद्र टीम इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है. और इस बार लपेटा है ऑन साइड में, शानदार स्ट्रोक, 6 रन. चर्चा करत होतो समालोचन कक्षामध्ये की नंदकुमार याच्याकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे आणि नक्कीच ते क्षमता आहे त्यांनी दाखवून दिलेली आहे. अगदी लपेटलेला फटका आपण पाहतोय, ऑफ वरचा चेंडू होता आणि त्याला ऑन साइडला खेळून काढलेला आहे. 7 धावांसाठी षटकार और सिक्सर के साथ ही ओवर भी खत्म हुआ. 3 ओवर के 50 स्कोर हुआ है 33 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर. हेमंत हरट थोड़े महंगे साबित हुए. कुल मिलाकर 2 ओवर में उन्होंने 23 रन खर्च किए और सिर्फ 1 विकेट उनको मिला. हालांकि एक और विकेट मिल सकता था, कैच ड्रॉप हुआ जगदीश के हाथों से. अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है सुभाष, यहाँ से क्या 25-30 रन और जोड़ सकते हैं बल्लेबाज. 25 रन भी बनाते हैं तो 58 तक स्कोर पहुंच सकता है, जो कि निश्चित रूप से अच्छा टोटल रहेगा. अगदी बरोबर, कारण धावसंख्या झालेली ती 33, 11च्या सरासरीने प्रति षटकामध्ये धावा जळगल्या आहेत आणि या सरासरीने जर धावा केल्या तरी 55 धावा आपल्याला धावपळीवर पाहायला मिळतील. मात्र 60+ जाण्याचा प्रयत्न इथे नक्कीच द ग्रेट मराठा जीवचंद्र संघ निश्चितच करेल. कारण भिनार संघाचा विचार केला तर कुमार गोंड, हेमंत हरट सारखे नक्कीच एक उत्कृष्ट फलंदाज या संघाकडे आहेत आणि जीवचंद्र संघ जास्तीत जास्त धावा कोडून काढण्याचा प्रयत्न इथून नक्कीच करणार आहे. जी हाँ, कुमार और हेमंत तो है ही, लेकिन जयेश वखारे भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है जब ग्रामीण में खेलते हैं अपनी टीम के लिए. हालांकि सिटी क्रिकेट में जब वो खेलते हैं तो एक मुख्य गेंदबाज के तौर पर ही खेलते हैं ज़्यादातर, लेकिन ग्रामीण की बात अलग होती है. जयेश वखारे आक्रमण पर आते हुए बायत के गेंदबाज और उनके सामने बायत के बल्लेबाज है हितेंद्र भोईर. अच्छा शॉट हुक कर दिया है, फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं. गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए. अतिशय चांगला फटका आपण मिसफील्ड हुआ है वहां पर उर्वेश द्वारा. बल्लेबाज सोच रहे थे दूसरे रन के बारे में, लेकिन एक ही रन से आखिरकार संतुष्ट हुए हैं. सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर. त्रिमूर्ती गायकर यांचे ते आगमन झालेले आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. जर्मन फुगा संघाचे हे एक उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत. वेलकम त्रिमूर्ती गायकर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकामध्ये. त्रिमूर्ति गायकर का भी अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए. हम देखें तो सागर पाटिल तो सबसे पहले उपस्थित रहते हैं सुबह के सत्र में यहाँ पर. उनकी बहुत जबरदस्त मेहनत है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए. अगली गेंद इस बार बहुत ही करारा स्ट्रोक, बॉलर के सिर के ऊपर से निकाल दिया है, 4 रनों के लिए. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. सरळ अगदी गोळीच्या वेगाने चेंडू जातोय या लॉंग ऑफ रिजन मधून सीमा पार चौकार. लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों भी खिलाड़ी मौजूद थे बाउंड्री पर, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के पास कोई अवसर नहीं था गेंद को रोकने का. बहुत ही कड़क स्ट्रोक खेला गया था, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, 4 रनों के लिए नंद कुमार के बल्ले से. नंद कुमार बहुत अच्छे टच में है, 2 गेंदें खेली है और 10 रन उनके बल्ले से निकले हैं. इस बार ऑन साइड में उठा के खेल दिया है, गगन बेदी स्ट्रोक, 6 रन. वाढते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झाली. ती धावपळीवर आपल्याला पाहायला मिळते. 48 धावांनी नंद कुमार याच फलंदाजासाठी अजय ओळखला जातोय. जी हाँ, खास तौर पर डेथ ओवर्स में बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं. और देखिए 6 नंबर पर आए हैं और जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो कहीं ना कहीं टीम थोड़ी बैकफुट पर चल रही थी. 4 विकेट्स कहीं ना कहीं जल्दी गवा दिए थे,
लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप और काउंटर अटैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तेज गेंद थी, इस बार बैकफुट पर जाकर आड़ी बैट से खेला है, डीप मिड विकेट के स्थान पर फील्डर मौजूद है, फंबल हुआ है, फील्डर्स भी दबाव में नजर आते हुए, क्या रनआउट का मौका है वहां पर? जी नहीं, पहुंच गए हैं बल्लेबाज अपने क्रीज में। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छा तालमेल दोनों भी बल्लेबाजों के दरमियान। अगदी बरोबर, चांगली कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. थोडीशी ढील तिथे मिसफील झालोय, त्याने 50 अर्धशतकी पूर्ण होत आहे द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघाचा. बहुत महंगे साबित होते हुए जयेश वखारे इस ओवर में 17 रन अभी तक खर्च किए हैं उन्होंने 5 गेंदों पर. अच्छी खबर ली जा रही है जयेश वखारे की, तेज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सटीक लाइन और लेन पर ज्यादा गेंदबाजी हुई नहीं है. ओ, इस बार ओवर पिच जरूर बन गई थी लेकिन थोड़ा गलत लाइन पर बल्ला चला बेटे. डॉट गेंद और इसके साथ ही ये खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ जयेश वखारे का. 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर द ग्रेट मराठा जुचंद्र. इसके बाद आज का तीसरा मैच देखना मत भूलिएगा. बिनार की एक और टीम एक्शन में रहेगी, आवाज स्पोर्ट्स बिनार. उनके सामने चुनौती रहेगी कासार वडवली टीम की. अगदी बरोबर आहे. 4 षटकांची समाप्ती आणि 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 50 धावा. एक चांगली धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आणि त्याचं कारण ताबडतोब फलंदाजी हितेंद्र आणि नंदकुमार यांच्यामध्ये चांगली भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. हितेंद्र भोईर खेल रहे 18 पर 3 चौकों की मदद से, और नंद कुमार जो है वो 2 सिक्सर और 1 चौका लगाकर वो भी 18 पर बैटिंग कर रहे हैं. बहुत जबरदस्त योगदान दोनों भी बल्लेबाजों का. शुरुआत में पारी बिल्कुल लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी लेकिन अच्छा पलटवार किया है इन दो अनुभवी बल्लेबाजों ने जुचंद्र टीम की ओर से. आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज प्रेम तैयार होते हुए, एक युवा खिलाड़ी है. पहले हमने अनुभवी गेंदबाजों को देखा, हेमंत हरड, जीतू गुलवी और साथ में जयेश वखारे. ये जो 3 गेंदबाज है इनकी तुलना में प्रेम के पास उतना तो अनुभव नहीं है लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, खासतौर पर ऑन साइड में जहां पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं. एक शॉट फाइन ले गए. ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर. लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री पर. फुल लेंथ गेंद बॉलर के बगल में से ड्राइव किया है, फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए हैं लेकिन लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी काफी सतर्क. एक ही रन लेने का अवसर वहां पर हितेंद्र के पास. धावसंख्या 51 वर पोहोचते. चांगला फटका आपण स्ट्रेट ड्राइव्हचा पाहायला होता, मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. हितेंद्र ने भी अच्छी पारी खेली है, हालांकि किस्मत का भी साथ उनको मिला है लेकिन नंद कुमार ज्यादा घातक नजर आ रहे हैं और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बैटिंग भी की है नंद कुमार ने. अगदी बरोबर, कारण त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार आणि 1 चौकार आतापर्यंत पाहायला मिळाला आहे. चांगल्या टच मध्ये आपण पाहतोय नंदकुमार या फलंदाजाला. एंगल चेंज किया है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए. ओवर पिच ड्राइव किया, गेंद हवा में है. हेमंत हरट गेंद के नीचे पहुंचे जरूर थे लेकिन कैच ड्रॉप. हालांकि ये बहुत मुश्किल अवसर था. नक्कीच प्रयत्न चांगला केला होता हेमंत हरटेने आणि मुश्किल झेले होता. आपल्या संघासाठी नक्कीच धावा वाचवताना आपण पाहतोय तब्बल भरपूर धावा वाचवलेल्या आहेत, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार आहे. 5 धावा वाचवलेल्या आहेत. उस दिशा में कैच लपकना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि हवाएं तेज बह रही है और काफी दूर से गेंद तक पहुंचे थे. अपनी बाई तरफ काफी दूरी तय की थी वहां पर हेमंत हरड ने, लगभग 12 से 15 कदम की दूरी तय की थी. अच्छा एफर्ट रहा हेमंत हरड का और बल्लेबाजों ने एक ही रन लिया. लो फुल टॉस, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है. लॉन्ग ऑन को थोड़ा सीधा रखा गया है, उसका फायदा मिल रहा है. फिर से सिंगल. अच्छी सोच की गेंदबाजी भी, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन आपने लिया है तो उस हिसाब से फुल लेंथ गेंदबाजी की जा रही है. अच्छे पेस के साथ बॉलिंग हो रही है और ज्यादा हवा में उछालने का मौका नहीं देना चाहते हैं दोनों भी बल्लेबाजों को. अगदी बरोबर, चांगली गोलंदाजी जसं क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं आणि त्याचप्रमाणे गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय जास्त ढील दिली जात नाही. अगदी विकेट टू विकेट गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय आणि फुल लेन चेंडू जास्तीत जास्त हाताळण्याचा प्रयत्न या तिन्ही चेंडूमध्ये प्रेम भोईर या गोलंदाजाने केलेला आहे. फील्डर्स की जगह लगातार बदली जा रही है क्योंकि स्ट्राइक रोटेट हो रही है. सिंगल्स आ रहे हैं, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है इस समय क्रीज पर. स्ट्राइक अब नंद कुमार के पास 19 पर बैटिंग करते हुए. 3 गेंदे पारी में शेष. इस बार शॉट ऑफ लेंथ कट किया जबरदस्त तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रन.
शॉर्ट वाईट आणि पनिश कटचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. फलंदाज नंदकुमारच्या बॅटमधून हा दुसरा चौकार ही आपल्याला पाहायला मिळतो. 2 षटकार आणि 2 चौकार आतापर्यंत पेश केलेले आहेत नंदकुमार या फलंदाजाने. चौके के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये तो स्लॉट में है, हवाई फायर किया है लेकिन बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच डीप मिड विकेट के स्थान पर विकेट गिरता हुआ नंद कुमार के रूप में। नंद कुमार ने लेकिन कहीं ना कहीं उतना ज्यादा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक में जिसकी आवश्यकता थी, और फील्डर से ज्यादा दूर भी नहीं खेल पाए। अच्छा कैच हालांकि बाउंड्री लाइन के नजदीक, लेकिन एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं नंद कुमार। आउट होने से पहले 23 रनों का योगदान दिया। नए बैट्समैन कैवल्य आए हैं, मात्र 1 गेंद अब पारी में शेष है। ये आखिरी ओवर इस पारी का बहुत अच्छा अभी तक घट रहा है भिनार टीम के लिए। मात्र 7 रन खर्च किए हैं अपनी पहली 5 गेंदों पर गेंदबाज प्रेम ने। आखिरी गेंद का सामना करेंगे हितेंद्र पुईर, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। फुल टॉस है, हवा में खेला और गैप ढूंढा है, बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन चौके के साथ पारी का खात्मा होता हुआ। तो कुल मिलाकर 61 रन बनाए गए हैं अपने निर्धारित 5 ओवर्स में। जो चंद्र टीम द्वारा जीतने के लिए 62 रनों की चुनौती इस मुकाबले में जय बजरंग भिनार टीम के सामने। दरम्यान आवाज भिनार संघाचे नक्कीच क्रिकेटर किरण भोईर यांचे ते आगमन झालेले, त्यांचंही स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तर निर्धारित 5 षटकामध्ये द ग्रेट मराठा जीवचंद्र संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकवल्या, त्या 61 आणि 62 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे जय बजरंग भिनार या संघासमोर. आपण पाहत आहात जीवनमान क्रीडा मंडळ आणि अग्रज प्रतिष्ठान पोगा आयोजित सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय किशोरभाई शाह यांच्या स्मरणार्थ स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 20-21-22 आयोजन. पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे. या स्पर्धेचा खास विशिष्ट आपण पाहतोय, कारण प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 1 लाख रुपयांचं असणार आहे. द्वितीय पारितोषिक 50,000 रुपयांचं असणार आहे. तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक हे प्रत्येकी 12,000 रुपयांचे असणार आहेत. या स्पर्धेचा हे खास वैशिष्ट्य आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेमध्ये सिटी आणि ग्रामीण नक्कीच या दोन्ही संघांना आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहतोय. 2-in-1 अशी स्पर्धा आपण पाहतोय. स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 20-21-22 आयोजन. सुरुवातीचे 2 दिवस आपण सिटी क्रिकेटचा थरार पाहिला होता आणि कालपासून ग्रामीण क्रिकेट पूलच्या सामन्यांना सुरुवात झालेली आहे. आज आपण संपूर्ण ग्रामीण पूलचे सामने पाहणार आहोत आणि उद्याही ग्रामीण पूलचे सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि परवा मात्र या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गेल्या वर्षीचा विचार केला तर गेल्या वर्षी स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकावर RD 444 ओवळी संघाने नाव कोरलं होतं. द ग्रेट मराठा जीवचंद्र आणि जय बजरंग भिनार आजच्या दिवसामधील दुसरा सामना आपण पाहतोय. आज पहिल्या सामन्यामध्ये स्वर्गीय बलवंत शेठ प्रतिष्ठान पिंपळा संघाने स्वामी समर्थ सोनाली संघाला पराभवाची धूळ जाळली होती आणि पहिला सामना पिंपळा संघाने अगदी फर्स्ट क्लास अंदाजाने जिंकला होता. तर दुसरा सामना सध्या आपण पाहतोय द ग्रेट मराठा जीवचंद्र विपक्ष जय बजरंग भिनार या 2 संघामध्ये. आव्हान 62 धावांचा असणार आहे आणि 62 लक्षाचा पाठलाग जय बजरंग भिनार संघाला करावा लागणार आहे. आज आपण आवाज भिनार संघाला येणे ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. कासरवडोली संघाला येणे ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. बहादूर संघ आणि भातसाई संघ ही आपल्या येणे ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचा विचार केला तर अगदी पहिल्या दिवशी एक विक्रम आपल्याला पाहायला मिळाला होता, कारण तब्बल 20 फलंदाजांना पहिल्या दिवशी खाते उघडता आलं नव्हतं. तब्बल 20 फलंदाज 0वर बाद होण्याचा विक्रम या चषकामध्ये घडला होता आणि तालुका क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये नक्कीच प्रथमच अशी घटना घडली होती की एकाच दिवसामध्ये तब्बल 20 फलंदाज 0वर बाद झाले होते. तसं या स्पर्धेमध्ये 0वर बाद होणाऱ्या फलंदाजांचा नक्कीच जास्त आपल्याला जास्तीत जास्त फलंदाज 0वर बाद होताना पाहायला मिळालेले आहेत. मात्र हे खेळपट्टी फलंदाजासाठी नंदनवन राहिलेले आहे.
बऱ्याच फलंदाजांनी अगदी कोऱ्याने धावा इथे कुठून काढले आहेत. या स्पर्धेमध्ये सर्वोच्च सांघिक धावसंख्येचा विक्रम अजूनही आयेकवीरा प्रतिष्ठान भादोड संघाच्या नावे आहे, ज्यांनी निर्धारित 5 षटकांमध्ये 92 धावा कुठून काढल्या होत्या. तर टाळ्यांच्या गजरात जबरदस्त भिनार संघाकडून सलमी जोडी मैदानात जाताना आपण पाहतोय कुमार गुंड आणि जगदीश गुलवे. जगदीश गुलवे विथ कुमार गुंड हे सलमी जोडी मैदानाकडे जाताना भिनार संघाकडून जे लक्ष आहे ते 62 धावांचं. हितेंद्र यांनी नक्कीच नाबाद 24 धावांचं योगदान दिलं होतं आणि त्याला चांगली साथ देताना नंदकुमार याने 23 धावांचं योगदान दिलं होतं आणि या दोन फलंदाजांच्या फलंदाजी जोरावर 61 धावा निर्धारित 5 षटकांमध्ये कुठून काढलेले आहेत. द ग्रेट मराठा जीवचंद्र संघाने पहिल्या डावामध्ये, तर दुसऱ्या डावामध्ये जय बजरंग भिनार संघाला 62 धावांची आवश्यकता असणार आहे. काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया गया है इस मुकाबले में. टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम द्वारा एक चैलेंजिंग स्कोर ये माना जा सकता है. जरूर यहाँ पर बल्लेबाज बड़े बड़े स्कोर बनाते रहे हैं, लेकिन जुचंद्र टीम के पास बॉलिंग अटैक भी अच्छा है. उसको देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि बिनार टीम के पास भी जबरदस्त बल्लेबाजी है. खासतौर पर टॉप ऑफ द ऑर्डर हम देखें तो काफी अनुभवी बल्लेबाज है. पहले 4-5 बल्लेबाज तो अनुभव से पूरी तरह से लबालब है, जिसमें कुमार गुंड है, जगदीश है, साथ में हेमंत हरड, जीतू गुलवी भी बैटिंग कर सकते हैं. नक्कीच एक चांगली लढत प्रेक्षकांना कदाचित पाहायला मिळू शकते. दरम्यान चालक मालक रिक्षा युनियन अध्यक्ष कालिदास ठाकरे गोडसे यांच्याकडून स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तसेच त्याने जय बजरंग भिनार संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. जगदीश स्ट्राइक लेने की तैयारी में, और पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए जुचंद्र टीम की ओर से चेतन. दाहिने हाथ के गेंदबाज है, थोड़ा सा वार्म अप किया है उन्होंने ताकि पहली गेंद बिल्कुल भी लूजनर ना हो, और वार्म अप करना जरूरी होता है. एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी लिया है उन्होंने, और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के स्थान पर है. बाकी के सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आते हुए. ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर है. पहली गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई. अच्छी कीपिंग वहां पर. अगदी बरोबर चेंडू पडल्यानंतर खाली राहिला होता आणि फलंदाज पूर्णपणे आश्चर्यचकित होतोय. जगदीश गुलवे आपण पाहतोय. स्ट्रायकर फलंदाज नॉटिंगला कुमार गुंड आपल्याला पाहायला मिळते. जुचंद्र संघाच्या पाठीराख्याने विनंती असेल की आपण सीमारेषेचा जो पडदा आहे त्या पडद्याच्या बाहेर बसायचं आहे. बिना टीम के पास भी हम देखें तो सलामी जोड़ी जो है उसमें एक बल्लेबाज दाहिने हाथ का है और एक बाएं हाथ का है. कुमार गुंड बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और बड़ी ही आकर्षक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. पिछले 5-6 सालों का क्रिकेट हम देखें भिवंडी का, तो वाकई में कुमार गुंड बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं. ग्रामीण क्रिकेट हो या सिटी क्रिकेट. इस बार हाफ वॉली, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, कवर्स के ऊपर से ड्राइव कर दिया है 4 रनों के लिए. सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतो फलंदाज जगदीश गुलवे याच्या बॅटमधून इनफिल्डच्या वरून, कारण मेंटेरी पावसाचं षटक आहे आणि क्षेत्ररक्षक 30 सलकामध्ये उभे आहेत. त्यांच्या डोक्यावरून फटका केला होता. अतिशय सुरेख कडव्याचा फटका आपण पाहतोय. कव्हर रिझर्व मधून सीमापार चौकार. हाथ खोलने के लिए मौका था वहां पर बैट्समैन के पास, उसका फायदा उठाया है. बिल्कुल जूसी हाफ वॉली कर बैठे थे चेतन. और इस बार थोड़ा पीछे रखा था, शॉर्ट गेंद थी, फिर से मौका बना था, फायदा नहीं उठा पाए. कट करने का प्रयास जरूर किया लेकिन चूक गए. कुमार को वहां पर आउट करने का प्रयास किया था विकेट कीपर ने, लेकिन कुमार अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद है. पहली गेंद डॉट, फिर चौका, फिर डॉट गेंद. जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, और इसी बीच एक तेज सिंगल, लेग बाई का इशारा. चांगली गोलंदाज आपण पाहतोय. या चौकारानंतर चांगली वापसी करताना गोलंदाज चेतन आपल्याला पाहायला मिळतोय. बासष्ट धावांचं लक्ष आणि 62 लक्ष्याचा पाठलाग जय बजरंग भिनार संघ करतोय. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से 12.40 रन प्रति ओवर का है. एक दो बड़े शॉट्स उनको हर ओवर में खेलने हैं, कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक. हालांकि एक चौका तो निकला है लेकिन 2 डॉट गेंदें भी रही है,
तो ये भी एक कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आप डॉट गेंदें कितनी खेल रहे हो, उस पर भी निर्भर करेगा कि कितने बड़े स्ट्रोक्स आपको खेलने हैं इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज चेतन चाहेंगे कि अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया जाए अपनी टीम को। ओह, ये भी गेंद थोड़ी नीचे रही। इनके गेंदें जो है नीचे बैठ रही है, बहुत लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज नहीं है और अक्रॉस द लाइन खेलना इनके विरुद्ध खतरे से खाली होने वाला नहीं है। अगदी बरोबर, कारण चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतात. आडव्या बॅटने खेळणं तेवढंसं सोपं नसणार आहे फलंदाजासाठी. कुमार के लिए ऑन साइड में एक खिलाड़ी बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ है में। बढ़िया गेंद इस बार चॉप करते हुए खेला है और एक तेज सिंगल। शानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी रही पहले ओवर में। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म होता हुआ धीमी शुरुआत ये देखी जा रही है और कही जा सकती है जय बजरंग भिनार टीम की। 62 रनों का पीछा कर रही है भिनार टीम। स्कोर हुआ है मात्र 6 रन बिना किसी नुकसान के। अगदी बरोबर आहे. या षटकामध्ये एक चौकार पाहायला मिळाला होता, मात्र त्या चौकारानंतरही आपण पाहतोय संत सुरुवात आपण पाहतोय जयबजरंग भिनार संघाकडून, कारण पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त 6 धावा धावफलकर पाहायला मिळत आहेत. और अब ऐसा लगता है कि पावर प्ले की दूसरे ओवर में बहुत कुछ घट सकता है, या तो बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे या फिर कुछ विकेट्स भी गिर सकते हैं। दबाव बन रहा है बल्लेबाजों पर, दबाव बनाया गया है चेतन द्वारा, उसका फायदा उठाने का प्रयास करना होगा उनके दूसरे गेंदबाज को। नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए कई बल्ले, और ये इनके ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं जहां तक गेंदबाजी का सवाल है जुचंद्र टीम की ओर से। चंदन पाटील यांच्याकडून कुमार गोंड याला सुवर्ण संधी आहे. आपण जर सलग 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार खेचता तर आपल्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. तर कुमार गोंडसाठी एक सुवर्ण संधी आलेली आहे चंदन पाटील यांच्याकडून, जे पोगाव गावचे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट का ये आयोजन यहाँ पर पोगाव के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। जय हनुमान पोगाव और आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव की ओर से तेजस पाटिल साहब का विशेष योगदान इस टूर्नामेंट के लिए। आज सुपर संडे है सुभाष, और रोचक रविवार के ये रोचक मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सुपर टीमें आज खेल रही है सुपर संडे में। खिलाड़ियों का कमाल, संडे दे धमाल। समय का ख्याल रखना होगा। जुचंद्र टीम के कैप्टन, 25 मिनट के भीतर आपको 5 ओवर्स पूरे करने हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है प्लीज। कई बल्ले, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। अच्छा बैटल रहेगा इस ओवर में। पहली गेंद खेलने का प्रयास नहीं किया कुमार ने, यहां पर डायरेक्ट हिट की जरूरत, लेकिन निशाना चूकता हुआ। निश्चित रूप से यह विकेट मिल सकता था। 22 का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रन चुराया गया है। नक्कीच संधी होती, मात्र संधीचे तिथे सोनं करता आलं नाही. हा निशाणा जर साधला गेला असता तर पहिल्या विकेटचं पतन पाहायला मिळालं असतं आणि पहिला फलंदाज जगदीश गुलवी याला नक्कीच डगॉटच्या आसराला जावं लागलं असतं. मामला बहुत नजदीकी हो सकता था। मेरे ख्याल से कुमार भी शायद आउट हो सकते थे वहां पर। बल्लेबाज दबाव निश्चित रूप से महसूस कर रहे हैं और कुमार लाइन को भी जज नहीं कर पाए थे। गेंद लाइन की थोड़ी अंदर थी, उन्होंने जाने दिया था वाइड समझकर। अब 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। इस बार ऊपरी किनारा और एक आसान सा कैच। ये कहीं ना कहीं होने ही वाला था, इट वाज ऑन द कार्ड्स, क्योंकि पहले ओवर में ज्यादा रन्स नहीं आए थे। ये गेंद जो थी इसमें थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, उसको संभाल नहीं पाए जगदीश और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। अक्षय येतोय. एक युवा बल्लेबाज को वन डाउन के लिए भेजा गया है बीच मैदान में। बड़ा टारगेट चेज कर रही है इस समय जय बजरंग भिनार टीम। 7 पर पहला विकेट गवा दिया है। धीमी शुरुआत रही है और लंबे ऊंचे कद के गेंदबाजों की ये खासियत होती है कि उनको थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता है। हेमंत हरट को भी हमने देखा, अक्सर वो भी जब गेंदबाजी करते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा उछाल मिलता है। विकेट में
ज़्यादा उछाल हो या ना हो, लेकिन हाइट का थोड़ा फायदा आपको मिलता ही रहता है। और कैवल्य भी लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, सफलता मिली है उनको। चेतन ने जो दबाव बनाया था उसको बरकरार रखते हुए इस ओवर में कैवल्य, पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर है, जाने दिया। इस बार वाइड रही आणि धावसंख्या सिंगल एवढून दिली ती धावपलकर 8 धावा. अगदी बरोबर. डावखुरे फलंदाजासाठी नक्कीच ही खेळपट्टी चांगली ठरलेली आहे. शॉट हम पुल करना चाहते थे, इस बार गेंद निकल गई है काफी फाइन, सभी को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। 4 रन. दरम्यान युवा उद्योगपती दुष्यंतजी शेलके यांचे ते आगमन होत आहे. त्यांना विनंती असेल की व्यासपीठावर या. आपले या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम युवा उद्योगपती पोगाव दुष्यंतजी शेलके यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. बहुत अच्छी गेंद थी ये भी कैवल्य की, लेकिन भाग्य का सहारा मिला है बैट्समैन अक्षय को। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद चली गई थी सीमा रेखा के बाहर। विकेट कीपर की भूमिका में प्रणय है, जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी कीपिंग की है। और क्लोज कीपिंग करते वक्त जब इनसाइड एज लगता है सुभाष, बहुत मुश्किल होता है गेंद को कैच करना। अब थोड़ी सी दूर खड़े हैं विकेट कीपर। इस बार फ्लिक किया, खाली क्षेत्र में निकाल दिया है हवा के साथ, गेंद मैदान के बाहर। पहले बाउंस पर गई है या फिर सीधे मैदान के बाहर? सीधे मैदान के बाहर। 6 रन. आणि ही चर्चा नक्कीच वारंवार आपण कंडीशंस मायने रख रही है यहाँ पर। कंडीशंस बायत के बल्लेबाजों के लिए अच्छी है। ऑन साइड में थोड़ा लंबा चलता हुआ कैवल्य का ये ओवर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिना टीम का 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच या षटकामध्ये 2 वाईट चेंडू हाताळले आहेत कैवल्य याने. लांबलचक षटक आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आव्हान त्या धावणे संघाची धावसंख्या भिन्नार संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलकावर 19 धावा. हमने एक चीज देखी है, जो गेंदबाज ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं उनके द्वारा ही ज्यादा वाइड गेंदें हो रही है। हेमंत हरड ने भी अपने स्पेल में कुछ अतिरिक्त रन खर्च किए थे। एलिवेशन नहीं है, बहुत ही शानदार फील्डिंग। स्क्वेयर लेग क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे झपटे थे पूरी तरह से गेंद पर। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई बड़ा ही रोचक खेल चल रहा है इस मैच में। कश्मकश है गेंद और बल्ले के बीच में, ये जद्दोजहद देखने को मिल रही है। बिनार बनाम जुचंद्र आज का दूसरा मैच है सुपर संडे में। आज कुल मिलाकर 7 मैचेस होने वाले हैं। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा है, जाने दिया और अंपायर का इशारा वाइड। मुख्य अंपायर की भूमिका में जीतू भानुशाली पालघर से बिलोंग करते हैं, वो भी काफी दूर से आए हैं। लेकिन ओवरऑल जो अंपायरिंग हमने देखी है बहुत ही लाजवाब रही है पूरे टूर्नामेंट में। यहां से और 42 रनों की जरूरत बिनार टीम को। और गति परिवर्तन, अच्छी गेंद थी ये, बैट्समैन को छकाया है। बैट्समैन निकल चुके हैं मेरे ख्याल से, जी हाँ, कॉट बिहाइंड हो चुके हैं। विकेट का पतन। हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर कमेंट्री करना, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑन व्यू है वो हमारे लिए नहीं है। थोड़ा सा क्रॉस एंगल बनता है हमारे लिए भी, उस वजह से कई बार समझ में नहीं आता है गेंद की मूवमेंट क्या है। लेकिन दर्शक अच्छी तरह से देखते हैं जब स्क्रीन पर देखते हैं। जीटीसी लाइव पर अच्छा टेलीकास्ट चल रहा है इस टूर्नामेंट का। सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। अक्षय पेविलियन में लौटते हुए उन्होंने आउट होने से पहले मात्र 1 रन का, बल्कि 10 रनों का योगदान दिया। 1 पर बैटिंग कर रहे कुमार ने अभी तक उस तरह की बैटिंग की नहीं है, ज्यादा स्ट्राइक भी उनको मिला नहीं, हालांकि जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं बिनार टीम को। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 42 रनों की आवश्यकता बिनार टीम को यह मैच जीतने के लिए। अगदी बरोबर। 18 चेंडूमध्ये अजून 42 धावांची आवश्यकता आहे आणि मात्र एक सर्वोत्कृष्ट जोडी आपण पाहतो सध्या जे बजरंग भिनार संघाचे। तो चुनौती तो उतनी आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए। अभी भी हम देखें तो आस्किंग रेट जो है वो 14 का है। चेतन आक्रमणचारी। अगदी बरोबर आहे। ही कदाचित पूर्वीची शांतता असू शकेल, कारण कुमार गुंडा एकदा सुरू झाला तर थांबायचं नाव घेत नाही। बड़े खिलाड़ी है और मैच की सिचुएशन को समझते हुए बैटिंग कई बार करते हैं। दबाव की परिस्थितियों में कई बार अच्छी पारियां खेल चुके हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। हेमंत हरड तो अक्सर डेथ ओवर्स में आते हैं बल्लेबाजी के लिए।
अब 17 गेंदों में 41 रन चाहिए। आते ही हेमंत ने उछाल दिया है गेंद को, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, कैच बन सकता है। ओहो, जबरदस्त एफर्ट। भूपेश थे वहां पर, पता था उनको बाउंड्री लाइन के बहुत नजदीक है, कैच लेने की कोशिश नहीं की उन्होंने, गेंद को अंदर ढकेला, खुद बाहर चले गए और छक्का बचाया गया है। अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण, अतिशय उत्कृष्ट एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाला। नक्कीच आपल्या संघासाठी महत्वाच्या 5 धावा वाचवलेल्या आहेत। लाजवाब कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट इसे कहते हैं। और इस तरह का कमिटमेंट जब फील्डर्स देते हैं तो बॉलर का आत्मविश्वास भी अपने आप दोगुना हो जाता है और बॉलर और अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास करता है और ज्यादा एफर्ट अपनी ओर से लगाने का प्रयास करता है। हेमंत हरड ने अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए पहली गेंद पर। इस बार शायद अपने कदम चूक गए हैं गेंदबाज। थोड़ा वक्त ज्यादा लिया जा रहा है इस मैच में, हालांकि मैच भी बड़ा है, दो बड़ी टीमों के बीच की ये टक्कर है। चेतन दाइनेट से राउंड द विकेट, फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया कुमार ने, इस बार वाइड का इशारा। कुमार ने कई गेंदों को छोड़ा है इस पारी में, हालांकि एक बार ऐसे भी हुआ कि गेंद लाइन के अंदर थी और वाइड के रन भी चूक सकते हैं। एक एक रन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। स्कोर हुआ है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार हुक कर दिया है कुमार ने, डीप में खिलाड़ी मौजूद है और पाए गए। बहुत अच्छा कैच, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर विकेट का पतन होता हुआ, बहुत ही करारा झटका लगता हुआ कुमार के रूप में भिनार टीम को। संघर्ष करताना दिसला होता नाही, जो आत्मविश्वास कुमार याच्याकडे नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतोय, आज मात्र तो आत्मविश्वास कुमार याच्या फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळाला नव्हता आणि परिणाम स्वरूप मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ते केला गेला होता आणि हा फटका खेळताना कुमार गुंड हा झेलबाज रूपाने बाद होतोय। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनके पारी का ट्रेलर पावर प्ले में देखने को मिला था हमें कि कैसी पारी रहेगी। आमतौर पर वो पावर प्ले में बहुत अधिक रन्स बनाते अपनी टीम के लिए, लेकिन इस मैच में उस तरह के टच में नजर नहीं आए और आखिरकार हुक शॉट खेलने के चक्कर में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर कैच थमा बैठे। निराश किया कुमार ने, केवल 2 रनों का योगदान दे पाए और कहीं ना कहीं अब संकट में फंस गई है बिनार टीम। स्कोर हुआ है 23 रन, यहां से और 39 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। नए बैट्समैन जयेश वखारे, खूबसूरत गेंद, फुल लेंथ बीट किया है बैट्समैन को, विकेट कीपर भी बीट हुए और उसके चलते बाई के रूप में 1 रन। यहां से पूरी जिम्मेदारी अब हेमंत हरड के कंधों पर रहेगी और यदि हेमंत हरड का विकेट चटका लेते हैं गेंदबाज तो फिर और भी ज्यादा स्थिति मजबूत हो सकती है द ग्रेट मराठा जुचेंद्र टीम की। अगदी बरोबर, हेमंत हरड याच्यावर पूर्णपणे नक्कीच दारोमदार आता असणार आहे। जो कहावत भिवंडी क्रिकेट में काफी फेमस हुई है कि पामोलिंग का जवाब नहीं और हेमंत हरड का जवाब नहीं, आज उनको जवाब देना होगा। गैप में खेल दिया है, हवाई फायर, 6 रन। ते या षटकाराने 30 धावा आणि इथून अजूनही 32 धावांची आवश्यकता असणार आहे ज्या बजरंग भिनार संघाला जय संपादन करण्यासाठी आणि हेमंत हरड नक्कीच याच्यावर पूर्णपणे मादार असणार आहे। जोपर्यंत हेमंत हरड खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत जय बजरंग भिनार संघाला नक्कीच विजयाची एक आशा असणार आहे। जी हाँ, कई करिश्माई पारियां खेल चुके हैं, इससे पहले भी हेमंत हरड अपने गांव की टीम के लिए, साथ में धनेश 11 कुक्सी टीम के लिए सिटी क्रिकेट में ओपन क्रिकेट भी खेलते हैं हेमंत हरड। वहां पर भी उनका जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन कई बार हम देख चुके हैं। 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। चेतन अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर दाहिने से ओवर द विकेट, फिर से लॉफ्ट गया, एक और झन्नाटेदार शॉट सीधे वीआईपी डाइस पर, 6 रन और। बॅक टू बॅक 2 फटके आपण पाहतोय, सीमाशे बाहेर 2 में 2 ठोक डाले।
नहीं आए, लेकिन हेमंत हरड पहली ही गेंद से अच्छे मैजिकल टच में नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पर हालांकि वो जो कैच उनका ड्रॉप हुआ, सही मायनों में तो वो छक्का बचाया गया था, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रोक था। हालांकि उस स्ट्रोक में कुछ ज्यादा ही ऊंचाई थी, नहीं तो उस पर भी 6 रन उनको मिल सकते थे। फील्डर ने कमाल किया था वैसे देखा जाए तो, भूपेश ने 5 रन बचाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार ये 2 छक्के निकलते हुए हेमंत हरड के बल्ले से टीम का स्कोर उछलता हुआ 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बचे हुए 2 ओवर्स में जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला है। बिना टीम 62 रनों का पीछा कर रही है द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम के विरुद्ध। 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 36 आणि येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये 12 चेंडूमध्ये अजूनही 26 धावांची आवश्यकता आहे. हेमंत हरड यांनी पूर्णपणे नक्कीच जय बजरंग भिनार संघाला या सामन्यामध्ये वापसी करून दिलेली आहे. आणि सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन सध्या आज आपण पाहतोय हेमंत हरड पाहायला मिळतोय रूप से। हालांकि उससे पहले चेतन कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे, बहुत किफायती बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर उनका विश्लेषण थोड़ा खराब हुआ। नेवर की पहली गेंद बहुत ही शानदार गेंद। हितेंद्र भोईर आए हैं गेंदबाजी के लिए, ये भी लंबे ऊंचे कद के जबरदस्त ऑलराउंडर है। बैटिंग अच्छी की उन्होंने, 24 रनों की नाबाद पारी खेली और कहीं ना कहीं उन्हीं की पारी की बदौलत एक अच्छा टोटल इस में बनाया है जुचंद्र टीम ने। और अच्छी गेंद से शुरुआत की है, गुडलेन से भी थोड़ा आगे पिच कराया था, लेकिन उछाल कितना ज्यादा था गेंद में। एक बार फिर से हितेंद्र दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद उछाल के खेल दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, तगड़ा प्रहार, 6 रन। जयेश वखारेच्या बॅट मधून धावसंख्या 6 ने वेगाने वरते आणि धावसंख्या 6 ने वरून झाली ती धावपळ 42 धावा. अगदी चेंडू स्लॉट मध्ये होता आणि जयेश वखारेने त्याला पाठवला दुसऱ्या फ्लॉट मध्ये. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। स्लॉट में जब गेंदबाजी होती है तो फिर बड़े शॉट्स खेलना आसान होता है। लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं दोनों भी बल्लेबाज, और बतौर गेंदबाज इनके सामने 1 इंच भी आप गलती नहीं कर सकते हो, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब समीकरण 10 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। इस बार बल्ला घुमाया था, गेंद लेग स्टंप के बाहर है, वाइड। समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ, 10 गेंदों में 19 रन चाहिए। अभी भी हम देखें तो मैच बराबरी का नजर आ रहा है। अगदी बरोबर, कारण अजूनही 10 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही सामना समान स्थितीमध्ये आहे. इस बार एंगल चेंज किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट किया है। फील्डर गेंद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि ये गेंद मेरे ख्याल से रोकी जा सकती थी। फील्डर ने कैच की कोशिश की, लेकिन कैच भी नहीं लपक पाए, कैच तक पहुंच ही नहीं पाए और बाउंड्री भी नहीं बचा पाए। 4 रनों से स्कोर 47 पर पहुंचता हुआ। 15 रनों की जरूरत है, 8 गेंदे शेष है। 9 गेंदे और 15 रन। पिछली गेंद वाइड रही थी, उसके बाद ये चौका आया है और इस बार ऑफ साइड में खेलने का प्रयास और फिर से वाइड। गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न, मात्र दिशेमध्ये परिवर्तन होतंय आणि पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. पहली गेंद बहुत जबरदस्त रही थी, लेकिन उसके बाद सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है हितेंद्र द्वारा। ये भी धीमी गति की गेंद, ऊपरी किनारा, किस्मत का सहारा मिलता हुआ शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। फक्त आणि फक्त 10 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी जय बजरंग भिनार संघाला. नक्कीच हा चेंडू मागे गेला नाही तर आपण पाहतोय जुचंद्र संघाच्या दृष्टीने जर म्हणायचं झालं तर सामनाही मागे जाताना दिसतोय. जी हाँ, क्योंकि अब समीकरण बिनार टीम के लिए काफी आसान हो गया है। स्थिति काफी मजबूत बिनार टीम की, 8 गेंदों में मात्र 10 रनों की जरूरत है। और अब तो ये ऐसे बल्लेबाज है कि जो 2-3 गेंदों के भीतर भी मैच फिनिश कर सकते हैं, लेकिन क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है हवा के साथ, घटा के संग संग, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन।
ते धावफलकावर 58 धावा. आता खूपच सोपं समीकरण आहे, कारण फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे जबरदस्त भिनार संघाला सामना जिंकण्यासाठी. बेहतर लंबाई की गेंद इस बार फील्डर बहुत दूर है, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जा रही है और इससे पहले कि फील्डर पहुंचते मिड विकेट से 2 रन लेने का मौका. अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में ये गेंद बेहतर लंबाई पर रखी गई थी, लेकिन लगता है कि काफी देर हो गई हितेंद्र द्वारा, क्योंकि बहुत महंगे साबित हुए. बहुत खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ. 4 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. पहले 3 विकेट्स बहुत जल्दी जल्दी गिरे थे, टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जयेश वखारे और हेमंत हरट की धुआंधार बैटिंग, जिसके चलते अब जीत के दहलीज पर नजर आती हुई इस मैच में जय बजरंग बिनार टीम. 6 गेंदे शेष है, जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत. कासारडोली संघाचे त्यागमन झालेले आणि आयुब शेख टेनिस क्रिकेट या विश्वामधील एक स्टार क्रिकेटर. आयुब शेख आपणास विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर येऊन स्थान बनवायचं आहे. आपलं स्वर्गीय अप्पांना स्मृती चषकामध्ये अग्रजा प्रतिष्ठान पोगा आणि जयमन क्रीडा मंडळ पोगा यांच्याकडून हार्दिक स्वागत. आणि हा सामना फिनिश जय बजरंग भिनार संघाने जय संपादन केलेलं आहे. पाहायला मिळेल पिंपलास विपक्ष भिनार या 2 संघामध्ये, अर्थात स्वर्गीय बलवंत शेठ प्रतिष्ठान पिंपलास विपक्ष जय बजरंग भिनार या 2 संघामधील पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि हा सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असणार आहे, याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. नाणेफेक केली जाईल. तत्पूर्वी आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या अवॉर्डकडे बोलूया. आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय जयेश वखारे. जिकडे वारे आणि तिकडेच ते मारे आपण पाहिले होते. जयेश वखारे ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर. ताबडतोब इनिंग घंटो काका मिंटो मे करताना दिसला होता. जयेश वखारे नाबाद 22 धावांचं योगदान दिलं होतं, ज्यामध्ये 2 चौकार आणि 2 षटकांचा समावेश होता. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे जय बजरंग भिनार संघाचा जयेश वखारे. जयेश वखारे आपण व्यापी